साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं प्यारे बच्चों, वो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामितीय रचनाएँ। और हम लोगों ने 11.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लगा लिया है। आज उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज है हम लोगों का 11.2। ये प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या करना है। 11.2 में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई नापिए और परिकलन द्वारा इनका जांच भी कीजिए। प्यारे बच्चों, तो क्या दिया है आपको दिया है, ये देखिए रफ फिगर में पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? 4 सेंटीमीटर। अब इसी वृत्त पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। कहाँ से? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त से। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो जो 6 सेंटीमीटर का संकेंद्रीय वृत्त खींचना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो संकेंद्रीय वृत्त खींचना है, उसका भी केंद्र O होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसका भी केंद्र क्या है प्यारे बच्चों? O ही है। अब क्या करना है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, यानी जो अंदर वाला सर्किल है, इस वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो कोई बिंदु इस पे ले लेंगे और वहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए दिया क्या है, दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O है, तथा केंद्र O माना। फिर क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त, एक संकेंद्रीय वृत्त, एक संकेंद्रीय वृत्त जिस पर स्थित बिंदु P, जिस पर स्थित बिंदु P प्यारे बच्चों, जिस पर स्थित बिंदु P ये दिया है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O आपने सपोज कर लिया। फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त जिस पर स्थित बिंदु P भी बिंदु हमने माना है। अब देखिए रचना करना है, बिंदु P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना।
एक स्पर्श रेखा, इसने दोनों नहीं कहा है, एक स्पर्श रेखा खींचना। और उसकी लंबाई को नापना भी है, वो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब एक रफ डायग्राम प्यारे बच्चों, देखिए रफ डायग्राम क्या होगा। ये आपको दिया ही है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि ओ केंद्र 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है, तो कोई ओ केंद्र ही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का होगा, तब दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, संकेंद्रीय हो जाएंगे। तो पहले क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है प्यारे बच्चों, ओ है। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींच लीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींच लीजिए, और इस पर कोई बिंदु क्या हो गया, P हो गया। अब P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो OP को मिलाएंगे, फिर OP का लंबार्धक कर देंगे। मान लीजिए OP को यम पर काटता है, अब हम यम को केंद्र मानेंगे, OM या PM की दूरी लेंगे, एक और वृत्त बनाएंगे। अब यम केंद्र वाला वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पे जरूर काटेगा, उनको नाम दे देते हैं, एक A हो गया और एक B हो गया। अब उसने एक ही स्पर्श रेखा खींचने को कहा है, तो P से A को मिला दीजिए, ये हो गया प्यारे बच्चों। और अगर आपको दोनों खींचना है तो P से B को भी मिला दीजिए, काफ़ी सिंपल रचना है ये प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका फेयर डायग्राम, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, ये है 4 सेंटीमीटर की दूरी। अब एक वृत्त बना देंगे, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब जिसका केंद्र O है, अब O को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त खींच देंगे। O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त खींच देंगे। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर, यानी वृत्त पर स्थित बिंदु P है जो आपने सपोज किया है, तो P मान लीजिए कहीं, ये P हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या कीजिए, OP को मिला दीजिए, चाहे जैसे हो, सीधी हो तिरछी हो कोई बात नहीं। अब OP का लंबार्धक कर दीजिए, OP का लंबार्धक कर दीजिए, O को केंद्र मानिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए और ऊपर नीचे चाप ड्रा कर दीजिए। अब दूरी घटे ना बढ़े, P को केंद्र मानिए और इन दोनों चापों को काट दीजिए, नीचे वाला चाप भी। ये प्यारे बच्चों कट गया, स्पष्ट दिख रहा होगा। अब OP का लंबार्धक हो गया,
अब ये लंबार्धक ओपी को यम पर काटता है। यम को केंद्र मानिए, ओएम या पीएम की दूरी ले लीजिए। यम को केंद्र मानिए, ओएम या पीएम की दूरी ले लीजिए। और एक वृत्त बना दीजिए। अब ये यम केंद्र वाला वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगा प्यारे बच्चों, 2 बिंदु पे काटेगा। ये देखो बन गया, 2 बिंदु पे काट रहा है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। P से A को मिला दीजिए, और अगर दोनों करना है तो P से B को भी मिला दीजिए, A B। P से A को मिलाते हैं पहले। अभीष्ट है डार्क होगा प्यारे बच्चों। और चाहो तो P से B को भी मिला दो। ये हो गया प्यारे बच्चों रचना। अब देखिए रचना के पद। रचना के पद। पहला स्टेप, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र O है। अब देखिए दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है प्यारे बच्चों, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर छः सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्रीय वृत्त खींचा। वृत्त खींचा अब देखिए थर्ड, OP को मिलाया। OP को मिलाया। अब देखिए चौथा, OP का लंबार्धक किया। OP का लंबार्धक किया जो OP को यम पर काटता है। OP का लंबार्धक किया जो OP को M पर काटता है। अब देखिए पांचवा, यम को केंद्र मानकर प्यारे बच्चों OM या PM की दूरी लेकर, OM या PM की दूरी लेकर एक और वृत्त खींचा। एक और
वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ए तथा बी पर काटता है, बी पर काटता है। अब देखिए छठवां, पीए तथा पीबी को मिलाकर वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त किया, अभीष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त किया। इति कृतम्। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके बढ़ाए गए किसी व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। एक बार और, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। नो डाउट इसके बढ़ाए गए किसी व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, बढ़ाए गए किसी व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P तथा Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, दिया है, दिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिया है एक वृत्त, दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है, तथा केंद्र O है। और क्या दिया है? इस वृत्त के बढ़ाए गए किसी व्यास पर, इस वृत्त के बढ़ाए गए किसी व्यास पर, किसी व्यास पर प्यारे बच्चों केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P तथा Q। अब देखिए रचना करना है, रचना करना है P तथा Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना, स्पर्श रेखाएं खींचना। अब देखिए प्यारे बच्चों एक रफ डायग्राम, क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो वो हम बना देंगे, बन गया। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जो कि हम बनाएंगे। अब वृत्त का एक व्यास को मिलाकर हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे।
ये व्यास है इसलिए केंद्र इस पर स्थित होगा वो। अब O को केंद्र मानेंगे, 7 की दूरी लेंगे, इधर भी काटेंगे इधर भी काटेंगे, एक P हो जाएगा एक Q हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक P हो जाएगा और एक Q हो जाएगा। P और Q से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचनी है तो सबसे पहले P से खींचते हैं, तो OP का लंबार्धक कर देते हैं। किसका लंबार्धक? OP का लंबार्धक कर देते हैं। मान लीजिए OP को यम पर काटता है। अब यम को केंद्र मानेंगे, OM या PM की दूरी लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अब ये यम केंद्र वाला वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगा प्यारे बच्चों, डेफिनेटली 2 बिंदु पे काटेगा। नाम दे देते हैं, एक A हो गया और एक B हो गया। P से A को मिलाएंगे और P को B से मिलाएंगे। ये P से स्पर्श रेखा हो गई वृत्त पर। अब देखिए Q से भी खींचना है तो OQ का लंबार्धक कीजिए। मान लीजिए OQ को N पर काटता है, N को केंद्र मानिए, ON या QN की दूरी लीजिए, एक और वृत्त बनाइए। अब N केंद्र वाला वृत्त भी O केंद्र वाले वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगा, वहां आपको नाम देना होगा, एक C हो गया और एक D हो गया। अब QC और QD को मिला देंगे प्यारे बच्चों, QC को मिलाएंगे और QD को मिलाएंगे। ये था रफ डायग्राम। अब देखिए फेयर में इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। ये बन गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसके व्यास को मिलाएंगे और दोनों तरफ बढ़ा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, O को केंद्र मानेंगे और 7 की दूरी ले लेंगे। O को केंद्र मानेंगे और 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। O को केंद्र मानेंगे, 7 की दूरी लेंगे और दोनों तरफ काट देंगे, इधर भी और इधर भी प्यारे बच्चे। ये कट गया, एक P हो गया एक Q हो गया। अब पहले P से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो OP का लंबार्धक कर देते हैं, तो OP के आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं और ऊपर नीचे चाप लगा देते हैं। ये प्यारे बच्चों, अब दूरी वही रहे, P को केंद्र मानेंगे, P को केंद्र मानेंगे और दोनों चापों को कट करेंगे। ये कट हो गया। ये लंबार्धक हो गया OP का।
ये लंबार्धक ओपी को यम पर काटता है। अब यम को केंद्र मानेंगे, ओ यम या पी यम की दूरी ले लेंगे। ओ यम या पी यम की दूरी लेकर एक वृत्त खींच देंगे। अब ये ओ केंद्र वाले वृत्त को प्यारे बच्चों दो बिंदु पे काटेगा। जहां जहां काटा है वहां नाम दे देंगे। एक ए हो गया, एक बी हो गया। पी से ए को मिलाएंगे, पी से बी को मिला देंगे और ये अभीष्ट तो डार्क हो जाएगा प्यारे बच्चों। पी से बी को मिलाएंगे। अब क्यू से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ओ क्यू का लंबार्धक कर देंगे प्यारे बच्चों। ओ क्यू का लंबार्धक कर देंगे। तो उसके लिए ओ को केंद्र मानेंगे, ओ क्यू के आधे से अधिक दूरी लेंगे, ऊपर नीचे चाप ड्रा कर देंगे। अब दूरी वही रहेगी, क्यू को केंद्र मानेंगे और दोनों चापों को काट देंगे। ये ओ क्यू का भी लंबार्धक हो गया प्यारे बच्चों। मान लीजिए ओ क्यू को ये यन पर काटता है। अब यन को केंद्र मानेंगे, ओ यन या एन क्यू की दूरी ले लेंगे और एक और वृत्त बना देंगे। अब ये वृत्त भी ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदु पे काटेगा प्यारे बच्चों। और उसको नाम दे देंगे। एक हो गया सी और दूसरा हो गया डी। अब देखिए क्यूसी और क्यूडी को मिला देंगे। आप लोग ऐसे बनाइएगा, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा प्यारे बच्चों। ये क्यूसी हो गया और ये क्यूडी हो गया। क्यू से डी को मिलाएंगे। ये तो ये हमारी रचना कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए पहला, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है। अब देखिए प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप, इस वृत्त के व्यास को मिलाकर, इस वृत्त के व्यास को मिलाकर, व्यास को मिलाकर इसे
मिलाकर इसे दोनों ओर बढ़ाया। अब देखिए तीसरा स्टेप, ओ को केंद्र मानकर ओ को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बढ़े हुए व्यास में P तथा Q काटा। चौथा, OP का लंबार्धक किया। OP प्यारे बच्चों, OP का लंबार्धक किया। जो OP को यम पर काटता है। पांचवा, यम को केंद्र मानकर OM या PM की दूरी लेकर एक वृत्त खींचा। जो O केंद्र वाले वृत्त को A और B पर काटता है। छठवां, PA तथा PB को मिलाया। PB को मिलाकर स्पर्श रेखाएं प्राप्त किया। और यही प्रक्रिया हमने क्या किया, Q से जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा। तो इसी प्रकार Q से O केंद्र वाले वृत्त पर QC तथा QD स्पर्श रेखाएं खींचा। इति कृतम। दैट्स ऑल प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।